अर्ज करते सरकार मुझे मंजूर है। आपने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी ज़बान से गूंगी है। आपने अर्ज के सरकार मुझे मंजूर है। आपने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी आंखों से नाबीना है। अर्ज करते सरकार मुझे मंजूर है। आपने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी पैरों से अपाहिज है। अब मेरी बेटी हाथों से अपाहिज है, कि तुझे मंजूर है। अर्ज करते सरकार मुझे मंजूर है। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी पैरों से लंगड़ी है, क्या तुझे मंजूर है। हजरत अबू सालिह जंगी दोस्त इरशाद फर्ज करते हैं सरकार मुझे मंजूर है। अल्लाह अल्लाह सुनो तो सही। अब देखिए अल्लाह के वली का निकाह होने जा रहा था। हजरत अबू सालिह जंगी दोस्त का निकाह होने तैयार है। हजरत अब्दुल्ला सोमई निकाह पढ़ाने वाले हैं। निकाह पढ़ाने वाला भी वली, निकाह जिसका पढ़ाया जा रहा था वो भी वली, और जिसका निकाह खातून का पढ़ाया जा रहा था वो भी अल्लाह की वलिया थी। हजरत अबू सालिह जंगी दोस्त मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। निकाह की मजलिस है। हजरत अब्दुल्ला सोमई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा है। क्या प्यारा निकाह होगा, क्या प्यारी महफिल होगी कि जिस निकाह के अंदर एक अल्लाह का वली निकाह पढ़ा रहा हो, एक अल्लाह का वली निकाह पढ़ रहा हो, और जिस खातून का निकाह पढ़ाया जा रहा हो वो भी अल्लाह की वलिया हो, और जो मजलिस में हाजरीन मजलिस निकाह हो वो सारे के सारे वक्त के वली हो। इससे बेहतर निकाह और कौन सा हो सकता है। आजकल हमारे और तुम्हारे निकाहों के अंदर दाढ़ी मुंडे होते हैं। हमारे तुम्हारे निकाहों के अंदर शराबी जुआरी कबाबी ना जाने कौन कौन होते हैं। प्यारे मुसलमानों, वो कैसा निकाह होगा क्या जिस निकाह के अंदर मजलिस का हर शख्स विलायत के दर्जे पर फाइज होता हो। हज़रत अबू सालिह जंगी दोस्त का निकाह हज़रत अब्दुल्ला सोमई ने अपनी बेटी से पढ़ा दिया। निकाह हो गया। प्यारे मुसलमानों, हज़रत अबू सालिह जंगी दोस्त को कमरा दे दिया गया, घर दे दिया गया, महल दे दिया गया। चूँकि हज़रत अब्दुल्ला सोमई को अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा था, खुदा ने बहुत माल आपको अता फरमाया था, आपने अपनी बेटी को कमरे में पहुँचा दिया। हज़रत अबू सालिह जंगी दोस्त कमरे के अंदर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में दरवाजे पर पहुँचते हैं। जाने के बाद में सबसे पहले सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे मुसलमानों, अगर आजकल बीवी को शोहर सलाम कर ले तो बीवी क्या कहती है, वो बड़े ठिला रहे हैं, कितने ठिला रहे हैं, सलाम मुझे कर रहे हैं। बीवियां सलाम करने में शर्म करती है। मेरे भाई तुम ही सलाम करना शुरू कर दो, बीवियां तुमको एक न एक दिन सलाम जरूर करना शुरू कर देंगी। इसलिए हजरत अबू सालिह जंगी दोस्त गए और जाने के बाद में सलाम अर्ज किया। जैसे ही सलाम का हज़रत अबू सालिह जंगी दोस्त ने सलाम किया था, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, सामने क्या देखा कि मैंने सलाम किया, सलाम का जवाब बाहर सलाम का जवाब आया वालेकुम अस्सलाम, और सलाम के जवाब के साथ साथ में कोई सामने अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। हज़रत अबू सालिह जंगी दोस्त ने जब ये देखा, आप वहाँ से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ते वापस आ गए। पढ़ते पढ़ते रहे, वापस आए। आने के बाद में हजरत अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में आने के बाद में अर्ज करते हैं सरकार मुझसे एक गलती और हो गई, मैं किसी गलत कमरे में चला गया, वहाँ पर मेरी बीवी नहीं, वहाँ पर कोई और मालूम होती है। हजरत अबू सालिह जंगी दोस्त का जब ये जुमला सुना, हजरत अब्दुल्ला सोमई ने इरशाद फरमाया, ए बेटा वो किसी और की बीवी नहीं, मेरी बेटी है, तेरी बीवी है। अर्ज करते हैं सरकार आपने तो कहा था कि आपकी बेटी कानों से बहरी है, आपने तो कहा था कि आपकी बेटी पैरों से लंगड़ी है, आपने तो कहा था कि आपकी बेटी हाथों से अपाहिज है, आपने तो कहा था कि आपकी बेटी आंखों से नाबीना है, आपने तो कहा था कि आपकी बेटी जबान से गूंगी है। लेकिन सरकार जब मैं कमरे के अंदर गया, जब मैंने सलाम किया तो मेरे सलाम का जवाब मिला, पता चला कि सामने बैठने वाली दुल्हन कानों से बहरी नहीं है। और जब उसने मेरे सलाम का जवाब दिया पता चला कि वो जबान से गूंगी नहीं। जब मेरे सलाम के जवाब को सुनने के बाद में मेरी ताज़ीम के लिए खड़ी हो गई, पता चला कि वो पैरों से लंगड़ी नहीं। सरकार अर्ज करते हैं हजरत अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में, सरकार वो कोई और बेटी है, वो कोई और लड़की है, मेरी बीवी नहीं हो सकती है। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने इरशाद फरमाया था, ऐ अबू सालिह जंगी दोस्त वो किसी और की बीवी नहीं बल्कि वो तेरी बीवी है। अर्ज करते हैं सरकार क्या मामले, बात समझ में नहीं आती। अब हजरत अब्दुल्ला सोमई
का जुमला सुनो, अल्लाह के वली की निगाह देखो, अल्लाह के वली का जुमला सुनो। आपने इरशाद फरमाया कि वाकई मैंने कहा था कि मेरी बेटी कानों से बहरी है, मैंने कहा था मेरी बेटी ज़बान से गूंगी, लेकिन सुनो सुनो, हज़रत अब्दुल्ला सोमई अपनी बेटी का किरदार बताते हैं, अपनी बेटी का अखलाक बताते हैं, अपनी बेटी का रवैया बताते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू साले जंगी दोस्त, मैंने अपनी बेटी को कानों से बहरी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने कभी शरीयत के खिलाफ कानों से कोई बात को नहीं सुना। मैंने अपनी बेटी को गूंगी इसलिए कहा था ज़बान से कि कभी भी मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ ज़बान से कोई जुमला ना बोला। मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ कोई चीज़ अपनी आंखों से नहीं देखी। मैंने अपनी बेटी को अपाहिज हाथों से इसलिए कहा था कि मेरे लाल ने कभी अपने हाथों से शरीयत के खिलाफ कोई चीज़ ना पकड़ी। मैंने अपनी बेटी को पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ कदम कभी ना उठाया। हज़रत अब्दुल्ला सोमई, पता चला कि जब बाप अबू साले जंगी दोस्त होता है, नाना अब्दुल्ला सोमई जैसा हो, और जो माँ फातिमा उम्मुल खैर हो तो उनसे बेटा हो से आज़म पैदा होता है।